देखिए अमरीश जी, मेरा अपना आकलन है, सारी लगभग लगभग मैंने सीटें कवर कर ली हैं। और जी। सारी सीटें कवर करने के बाद में मैं उसमें हूँ, जो मेरा अपना आकलन है कि कम से कम 38 सीटें गठबंधन जीत रहा है। 58 में 58 सीट्स में 38 सीटें जीत रहा है। अब वो 38 से 40 हो सकती है। तो आप ये समझ लीजिए कि गठबंधन बहुत अच्छी स्थिति में इस समय खड़ा है। और वो किस तरीके से ये प्रथम फेज के चुनाव में, जिस तरीके से पूरा माहौल है, जिस तरह से लोगों का रुझान है और जिस तरह से बदलाव की आंधी है, उससे यही लगता है। कुछ जगह जरूर है कि जहां पर लोग इसको लेकर के थोड़ा सा कॉन्शियस है दूसरी चीजों को लेकर के, तो वहां पर थोड़ा सा ये लगता है, लेकिन वो सीटें बहुत ज्यादा नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से मैं ये मानता हूं, और इसके पीछे वजह है। इसके पीछे वजह है लोगों की तमाम सारी शिकायतें हैं। लोगों का एक चीज जरूर कहना है, योगी की सरकार पर जिसकी प्रशंसा करते हैं, वो कहते हैं कि कानून व्यवस्था तो अच्छी लगती है, कि हाँ वो तो है, लूट तो नहीं हो रही है और दूसरी चीजें नहीं हो रही। लेकिन कुछ क्षेत्रों में गए तो वहां कहते हैं लड़कियां सुरक्षित नहीं है, रेप जैसी घटनाएं, छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही हैं, उनको नहीं कम हो पाई। वो ऑपरेशन मजनू इनका फेल रहा। लेकिन उसके अलावा अनाज देने का जो असर है वो सिर्फ उन लोगों में है जो मतलब सही शब्द में बोलूं कि नाकारा लोग थे, जो काम नहीं करना चाहते थे, मक्कार टाइप के लोग थे, उन्हें अच्छा लग रहा है। लेकिन बाकी लोगों को ये अपनी अस्मिता के खिलाफ लग रहा है। उन्हें ये लगता है कि हम भीख ले रहे हैं, आज हमारी ये स्थिति हो गई है कि हम अपने मेहनत से कमा के खाने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं, हमारा वो स्थिति नहीं है। उस बात को लेके वो लज्जा अनुभव करते हैं। तो दो तरह के लोग हैं लाभार्थियों में, एक जो लज्जा जी। अनुभव कर रहे हैं, और एक है जो अब सिर्फ क्या कहते हैं, पौवा का जुगाड़ सिर्फ करने में लगे रहते हैं पूरे टाइम, कि पौवा का जुगाड़ हो जाए, बाकी खाने को तो मिल ही जा रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि दो तरह के लोग लाभार्थियों में बट गए हैं। तो जो लज्जा महसूस कर रहे हैं उनकी संख्या कुछ ज्यादा दिखाई दी, और वो जी। इससे मुक्ति चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपना कमाएं और इज्जत से रहें। ये एक स्थिति है। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि जितना मुसलमान कम्युनिटी में बात हुई, वो कम्युनिटी लगभग 80% मुझे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नजर आई। वो यही कहती है कि जो जीत रहा होगा, जो जीता। मैंने कांग्रेस के बारे में भी बात की, मैंने बहुजन समाज पार्टी के बारे में बात की। उन्होंने कहा बस जो भाजपा को हरा देगा हम उसके साथ जाएंगे। हमने कहा कौन हरा रहा है? तो उनका अभी तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन गठबंधन जो है वो हमें ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये एक स्थिति समझ में आई कि लोगों का रुझान उसकी तरफ है। दूसरी चीज, जाटों में 60% जाट करीब करीब मुझे औसत मुझे लगता है कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाता दिखता है। 40% अभी भी इंटैक्ट दिखता है। तो ऐसी स्थिति में मुझे उस वोट में असर दिखाई देता है। उसके अलावा 20-25% ब्राह्मण भी नाराज दिखाई दिया पश्चिम उत्तर प्रदेश में। वो भी तमाम सारी शिकायतें हैं उसकी कि हमारे लिए कुछ नहीं हुआ, हमारे बारे में नहीं सोचा गया, कुछ नहीं किया गया। इसी तरह त्यागी में है। त्यागियों में जो दो तरह के त्यागी हैं, एक तो हिंदू त्यागी है और एक मुस्लिम त्यागी है। और जो उनमें भी है तो उनमें एक चेंज है। जो त्यागियों में करीब करीब 40 और 60% का रेशियो बटा हुआ है। 40% त्यागी जो है वो कहीं ना कहीं जाते दिखते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो वो भी एक स्थिति है। इसके बाद में जैसा बताया जोशी जी ने, सैनी बिरादरी में भी बहुत, अब जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ पूरी तरह से था वो भी टूटा हुआ सा नजर आता है। उसमें भी 20% 25% ऐसे मिले जो लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त कहीं भी वोट देने को तैयार है। तो आप ये जी। समझ सकते हैं कि हर सेगमेंट में कहीं 10%, कहीं 20%, कहीं 50% लोग जो है बट रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी से दूर जाना चाहते हैं। और जब ऐसी स्थिति हो तो आप इससे यदि वोट का गणित लगा लेंगे तो उस स्थिति में यही लगता है
कि 38 से 40 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते से जाती दिख रही। जो उसने 53 जीती थी, अब 53 की बजाय वो 18 से 15-20 जो भी आ जाए बहुत बड़ी बात है।